गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में शासन की मंशा पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री संजय निषाद के औचक निरीक्षण में शनिवार को शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। नगर क्षेत्र के मड़िया वार्ड में बंद मिले कंपोजिट विद्यालय को देख मंत्री और जिले के आला अधिकारी भी हैरान रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुपस्थित मिली 2 शिक्षिकाओं के निलंबन का निर्देश देते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद शनिवार को नगर क्षेत्र के मड़िया स्थित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। विद्यालय गेट पर ताला जड़ा देख वहां पहुंचे मंत्री व उनके साथ रहे प्रशासनिक अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। इस बात से हैरान प्रभारी मंत्री ने कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं को निलंबित करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। साथ ही नगर क्षेत्र के विद्यालयों की जिम्मेदारी देखने वाले खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। प्रभारी मंत्री के इस निर्देश से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिले की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए, जिससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रभारी मंत्री द्वारा निरीक्षण के अवसर पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर सहित बड़ी संख्या में आला अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री के निर्देश का अनुपालन करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने बताया कि इस मामले में अनुशासनहीनता व लापरवाही के आरोप में विद्यालय में तैनात शिक्षिका ममता राय व शकीला खातून को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी सविता राव से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय जो होता है वो आज के दलित और निम्न दबे कुचले बच्चों के एकमात्र पाठशाला, जहाँ से थोड़ी बहुत शिक्षा निम्न और दबे कुचले वर्ग के लोग ग्रहण करते हैं। और चूँकि मंत्री जी नीचे समाज के हैं, निचले तबके के हैं, इसलिए उन्होंने उनके दर्द को समझा और प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। प्राइमरी स्कूल पर जब मंत्री जी पहुँचे तो न तो विद्यालय में कोई स्टाफ रहा, ना ही वहाँ के हेडमास्टर दिखाई दिए, और साथ ही साथ जब डीएम और एसपी साहब साथ में जब पहुँचे तो प्राइमरी विद्यालय के स्कूल का ताला बंद मिला। आजमगढ़ जिले के अहियाई गांव निवासी सपा नेता करुणाकांत मौर्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। इसको लेकर करुणाकांत मौर्य के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। सपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके शुभचिंतकों ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में करुणाकांत के भाई वैभव मौर्य ने करुणाकांत मौर्य को गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय से मौर्य समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस चुनाव को जीतने के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे पर हम सभी लोग खरे उतरेंगे। जो स्नातक एमएलसी प्रत्याशी बड़े भाई करुणाकांत मौर्य जी अयोध्या फैजाबाद से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े भाई करुणाकांत मौर्य जी पे विश्वास जताया है और हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। जो भी हमसे चुनाव में करना पड़ेगा उस तरह विधिवत हम लोग तैयारी करके चुनाव को विधिवत लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भरोसे को शाखों पे रखेंगे और साथ ही साथ बड़े भाई के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो भरोसा जताया उससे समाज का भी हमारे काफ़ी हर्षोल्लास है और हमारे गांव और घर पे भी काफ़ी उत्साह का माहौल है, जिससे हमारे सभी साथी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इन्होंने हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास जताया है, हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। आजमगढ़ जिले के कलेक्टर सभागार में मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में मंडल के विकास कार्यों एवं पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग JPS राठौर, राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, DIG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा मंडलीय अधिकारियों के साथ जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभागीय कार्यों योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला कल्याण योजना के पात्रों की जांच एक कमेटी बनाकर कराया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को 100% योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री जी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गलत पात्रों के चयन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के सभी निराश्रित गोवंश को गौ आश्रय स्थल पर रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थल पर भूसा, हरा चारा एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को धूप से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार टीन शेड का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गौ आश्रय स्थल की निगरानी के लिए जूम मीटिंग के माध्यम से पशु चिकित्सकों एवं उनकी देखरेख में करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सालयों का भी भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण, विद्युत आपूर्ति, पुष्टाहार वितरण, भूमि संरक्षण, जल निगम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मिशन शक्ति, महिला संबंधी अपराधों, पॉस्को एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति में पंजीकृत अभियोग, गैंगस्टर एक्ट, पूर्व का आदेश तथा विकास से संबंधित अन्य योजनाओं की व्यापक। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अनुदेशक संघ का चुनाव हुआ संपन्न। रघुवंश पांडे अध्यक्ष व संतोष यादव मंत्री निर्वाचित। बता दें कि उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अनुदेशक संघ का चुनाव डॉक्टर अंबेडकर पार्क में चुनाव अधिकारी सीताराम यादव व हरिकुंवर की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष पद पर रघुवंश पांडे को निर्वाचित किया गया, तो वहीं जिला मंत्री पद पर संतोष यादव, कोषाध्यक्ष सिरपत मौर्य और उपाध्यक्ष पद पर राम सिंह को चुना गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। जीत के बाद सभी पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने के साथ ही सभी के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही। जिसे हम अपने संगठन को साथ लेकर चलते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हमेशा वो लोग हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। संगठन की समस्याओं पर क्या प्राथमिकता रहेगी? जो उन लोगों की समस्या रहेगी वो हमारी है, जो हमारी है उनकी हम उनके साथ रहेंगे। जो भी समस्या है उनका हम समस्या को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद पुरानी जेल में बने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने गौ आश्रय स्थल की व्यवस्था, पशुओं के चारे, पानी एवं भूसे की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में उन्हें अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने गौ आश्रय स्थल पर पशुओं के रखरखाव एवं खाने पीने की व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि बारिश में गौ आश्रय स्थल पर पानी न जमा हो, इसके लिए मिट्टी डालकर इसको समतलीकरण कराएं एवं एक तरफ ढाल बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने कांशी रामावास परिसर का भ्रमण किया। वहाँ निवास करने वाले लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। कॉलोनी वासियों ने परिसर की गंदगी एवं बिजली के खंभे पर लटकते हुए तारों की समस्याओं से निराकरण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया। आवास में रहने वाले लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया कि नालों की सफाई नहीं होती है। इस पर प्रभारी मंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को नाली की सफाई कराने का निर्देश दिया। कॉलोनी वासियों ने मंत्री जी से स्वच्छ पानी एवं स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। प्रभारी मंत्री ने कॉलोनी के निवासियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसे गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद दलाल घाट पर पहुंचकर वहां के निवासियों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर उपस्थित मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, DIG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय निषाद, प्रभारी मंत्री आजमगढ़, आप भी सुनिए। दिया गया है और चूँकि ये पहली सरकारों के मकान बने हुए मानक से नहीं है तो सर सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइट की इस रोड पर है। स्ट्रीट लाइट के लिए डीएम ने महोदय कर दिया कि कल यहाँ कैंप लगेगा। इनकी जो भी समस्या है उसे सुनिश्चित किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। तो इसकी सफाई का है, पेंटिंग का है, नाली का है, लाइट का है और जो भी इसके अंदर यहाँ एक बहुत बड़े फैसले हुए आज। यहाँ कुछ मकान बन के पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जो फुटपाथ पर हैं। मैंने डीएम महोदय को फोन किया, मतलब निर्देश किया है कि माइक से, चैनल से, अखबार से नोटिस जारी करो
जो फुटपाथ पर हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनकी एक सूची बनाओ और उन्हें वो मकान तुरंत अलॉट करके तो हम लोग आते उसको सर गौशाला 10 साल से गजाला में गौशाला मकान में बन बहुत के अच्छा छूटा है। हुआ है। मैं बधाई देता हूँ उस गौ सेवकों का कि कम साधन संसाधन में सारी गाँव की सेवा कर रहे हैं और अच्छी गाय है। और अच्छी गाय इसलिए है कि इतना प्यार गाँव में है कि हमारे जैसे लोग गए, उन्होंने रोटी स्वीकार की। सर गौशाले में आपने छूटा हुआ है गजाला में, उसको अभी तक प्रशासन अलॉट नहीं करा पाया, क्या कारण रहा? समय आने दीजिए, हो जाएगा। सर गौशाले में आपने निरीक्षण किया कि भूसा के सिवा कुछ नहीं खिलाया जा रहा है, पानी तक नहीं था। समय आपका कैमरा गलत जगह लगता है और कैमरे आंख के सामने मेरा आंख कैमरे से अच्छा है। आवाज के लिए सर, आवाज के लिए आवाज मिलेगा जैसे जैसे सर 10 माननीय साल से छूटा हुआ प्रधानमंत्री है, 10 साल से छूटा हुआ है। 20-100 साल से उन सरकारों ने नहीं दिया, उन्हें हटा दिया गरीबों ने। अब गरीब को आवास मिल रहा है, वोट दे रहे हैं, मकान मिल रहा, वोट दे रहे हैं, उनको अनाज मिल रहा, वोट दे रहे हैं। 800 मकान सर छूटा हुआ है गजाला में और मेहनगर में। अच्छाई अच्छाई का भी प्रचार करो। मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, मायावती जो सरकार करनी में होगी उसे बनी। हम लोग सर नगर पालिका द्वारा लाइन लगाई गई और निकाल दिया गया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में मेहनगर थाना प्रभारी बसंतलाल को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा वांछित अभियुक्त क्षेत्र के सिंहपुर बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर मेहनगर थाना प्रभारी बसंतलाल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त लक्ष्मण पांडे मेहनगर थाना क्षेत्र के फिनहिनी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले की जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 29 अप्रैल को क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बारात में शामिल होने के लिए उसकी बच्ची गई थी। उसी दौरान क्षेत्र के अजमतगढ़ निवासी एक युवक बच्ची के साथ छेड़खानी करने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक उपेंद्र को उसके घर वार्ड नंबर 2 महादेव नगर अजमतगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के सुरदहा पार गाँव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आबादी की जमीन में जबरदस्ती बारजा निकालने के विवाद को लेकर विपक्षी गण लाठी डंडे से मार पीट कर कई लोगों को घायल कर दिए, जिसमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने लालजी विश्वकर्मा सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी लालजी विश्वकर्मा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने छेड़खानी करने के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 28 अप्रैल को रानीसराय थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ 3 लड़के छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्तों में 2 चेक पोस्ट तिराहे पर तो एक अभियुक्त कोटला तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक फूलचंद यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगढ़ नदीम, नफीस और अकीब को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। लालगंज आए सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर अपनी समस्या से कराया अवगत।
लालगंज तहसील में 13 अप्रैल को अधिवक्ता और लेखपाल विवाद को लेकर दी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त समस्या से अवगत कराया गया। लालगंज आए मंत्री को दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा है कि अधिवक्ता मंतराज अपनी बहन की समस्या को लेकर लेखपाल के यहां गए थे, जहां लेखपालों द्वारा सामूहिक रूप से उनको पीट दिया गया। विरोध करने पर लेखपालों द्वारा तहसील के अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इन लेखपालों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन उनके विरुद्ध ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे तहसील में भ्रष्टाचार और लूटपाट बढ़ती जा रही है। तहसील बार एसोसिएशन द्वारा दिनांक 16 और 22 अप्रैल को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन भ्रष्ट लेखपालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई। इसी क्रम में जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि बड़ा गांव में शारदा सहायक माइनर, जिसकी लगभग 1978 में खुदाई हुई है, कई गांव को जोड़ती है। चकबंदी में गांव रहने के कारण मुआवजा किसानों को नहीं मिला। 2004 में धारा 52 का प्रकाशन होने के बाद भी जिले के उच्चाधिकारियों से तहसील के अधिकारियों से कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक 50 किसानों का मुआवजा नहीं मिला। एबीवीपी सांगठनिक जिला लालगंज की जिला समीक्षा योजना बैठक नगर पंचायत कटघर लालगंज में हुई आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी आर्यमगढ़ विभाग के लालगंज जिले की जिला समीक्षा योजना बैठक नगर पंचायत कटघर लालगंज सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रांत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजुला सिंह, जिला प्रमुख डॉक्टर अजीत प्रसाद राय, प्रांत सह मंत्री अभिनव सिंह, विभाग संगठन मंत्री शिवम आदि मौजूद रहे। कुल 4 सत्रों में हुई बैठक में पिछले वर्ष की समीक्षा और आगामी वर्ष की विधिवत योजना बनाई गई। बैठक में संगठन विस्तार हेतु 13 नगर इकाई और 62 कॉलेज इकाई बनाने का निर्णय लिया गया। सदस्यता, मिशन साहसी, राष्ट्रीय कार्यक्रम, आयाम, कार्य तथा गतिविधि बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रांत उपाध्यक्ष मंजुला सिंह ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। जिला प्रमुख डॉक्टर अजीत प्रसाद राय ने कहा कि युवा और विद्यार्थियों को तलाशने और तराशने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, युवाओं के दम पर ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव है। इस दौरान नगर अध्यक्ष रामजन्म, नीलेश, दिवाकर गुप्ता, अर्जुन, विवेक, दीक्षा सिंह, शिबू चौहान, जितेंद्र प्रजापति, उद्देश्य जायसवाल, विशाल कसेरा, रामलखन जायसवाल तथा अंतरिक्ष सिंह आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं डॉक्टर अजीत प्रसाद राय, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज वर्धा आजमगढ़ में हूँ और इस समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख लालगंज के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। यह बैठक जिला वार्षिक समीक्षा योजना की बैठक थी, जो आज दिनांक 30 अप्रैल 2022 को लालगंज में नगर निगम के प्रेक्षागृह में आयोजित की गई थी। और इस बैठक में विभिन्न कार्य योजनाओं की, विगत वर्ष की योजनाओं की समीक्षा की गई। अगले 2022-23 के लिए योजनाओं पर चर्चा की गई और उसको अंतिम रूप दिया गया। चेवार पश्चिम और गोवर्धनपुर के निवासियों ने बिजली सप्लाई दुरुस्त किए जाने की मांग करते हुए कहा, भीषण गर्मी में सुधार अति आवश्यक। चेवार गोवर्धनपुर निवासी सोनू तिवारी ने सरकार से मांग की है कि इस समय भीषण रूप से पड़ रही गर्मी के बीच खराब हो गई विद्युत सप्लाई व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने मांग की है कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद लोग बीमार होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में बिजली की सप्लाई दुरुस्त कराया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी प्रकार चेवार पश्चिम गांव के निवासी अजय कुमार सिंह ने कहा कि बिजली की सप्लाई को दुरुस्त कराया जाना नितांत आवश्यक है, ताकि लोग चैन की नींद सो सकें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 24 घंटे में 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, वो भी लगातार 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के कटौती के बाद, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हस्तक्षेप करके बिजली व्यवस्था के मामले को दुरुस्त कराएं। मैं सोनू तिवारी चेवार गोवर्धनपुर का निवासी हूँ। मैं वर्तमान सरकार में माननीय योगी जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में बिजली के संकट, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक के जो दिन में सारा काम करते हैं, रात में सोने के लिए जाते हैं तो बिजली इस समय उपलब्ध नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे यहाँ की जनता को राहत
मिले। जो इस समय टेम्परेचर लगभग 40-42 चल रहा है, तो निश्चित ही है कि लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। और मैं ये सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करे। मैं अजय कुमार सिंह, चौहार पश्चिम पूर्व प्रधान। बिजली की समस्या इस समय पूरे जिला में क्या 2-4 जिला में जो है कि बिजली की समस्या है। पेपर के माध्यम से पता चला है कि इस समय जो है कि बिजली विभाग को कोयला नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण जो है कि बिजली की समस्या है। लेकिन मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समस्या को जल्द से जल्द जो है कि निवारण करने का कोशिश करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ। इससे सभी ग्रामवासी या शहर के हों या ग्रामवासी हों, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कितना बिजली आ रही है? लगभग बिजली 24 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा, वो भी लगातार नहीं, कभी आधा घंटा आके फिर 3 घंटा के लिए कट जा रही है, फिर 20 मिनट आके फिर 2-3 घंटा कट जाती। 24 घंटा में 4-5 घंटा टोटल बिजली आ रही है। सुल्तानपुर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों द्वारा निकाली गई स्कूल चलो अभियान रैली। आज दिनांक 30 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान के तहत तरमा के सुल्तानपुर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के सहयोग से एक रैली निकाली गई, जो फिरोजपुर, विजयपुर, सुल्तानपुर, बरहेता आदि तक गई। इस अवसर पर उत्साहित बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए, जिसमें आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, सब पढ़ें सब बढ़ें, एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा आदि नारे लगाते हुए बच्चे आगे बढ़े। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी ब्रिजेश सिंह, विवेक मिश्रा, अजीत सिंह, मीडिया प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी आदि मौजूद रहे। रैली में सभाजीत यादव, आशुतोष, हरिकेश, किरण, राजेश यादव, शिक्षा मित्र अवधेश सिंह का विशेष सहयोग रहा। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए अभिभावकों का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान रैली इस समय निकाली जा रही है पूरे प्रदेश में। और इस प्रचंड गर्मी में बच्चे और जो हमारे गुरुजन हैं, सभी लोग, पूरा स्टाफ पूरी तन्मयता से हम लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो। और हम लोग गांव गिरोह में भी जा रहे हैं, वहां भी पता चला कि नहीं, बच्चों अधिक से अधिक पढ़ने के लिए तत्पर हैं। कोरोना काल को देखते हुए भी एडमिशन बहुत भारी संख्या में हो रहा है और हम लोग भी तैयार हैं किसी तरह बच्चों का एडमिशन हर हाल में एक भी बच्चा न छूटे, ये हमने संकल्प लिया है। और ये लगातार अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हर बच्चा स्कूल में पहुंच जाए। We are the go-getters, we are the wave